इंसान के पास हर चीज की दवा है, लेकिन इस दुनिया में बस एक चीज की दवा नहीं है, और वो है शक। शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी का नाम है साहब, जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है, चाहे वो रिश्ता कितना ही खास अपना क्यों ना हो। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जिसे तुम जितनी अधिक इज्जत, प्यार और अहमियत दोगे, अनुभव कहता है कि वही इंसान तुम्हें उतना ही अधिक फालतू और बेकार समझेगा। तुम्हें राम जी की सौगंध लाइक किए बिना मत जाना। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाकर दूसरों को ही बेवकूफ समझते हैं, अक्सर ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि सामने वाले को उनकी सारी असलियत पहले से ही पता होती है। जय श्री राधा रानी। भगवद गीता में लिखा है, जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है, वो इंसान कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाता, न समाज में, न परिवार में, न ऑफिस में, न रिश्तेदारी में। कड़वा है लेकिन सच है। जय श्री राम। भाइयों, कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में बस एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। आप लोगों के दिल में राम बसते हैं तो लिख दो जय श्री राम। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आपको राम जी की सौगंध लाइक और कमेंट करके जाना, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इतने भी बड़े मत बन जाना कि अपने ही घर के लोग छोटे लगने लगे, क्योंकि याद रखना, जब ये परिवार रूपी छत हट जाती है ना, तो मुसीबतों की बारिश सीधा सर पे लगती है। सुबह जय श्री राम का नाम लिख दो। सोना चांदी महंगा नहीं हुआ है, बल्कि एक बाप का सपना महंगा हो गया है, जिसने बचपन से अपनी बेटी की शादी के लिए एक रुपया जोड़ा था। ये आज बाजार के भाव सुनकर वो बाप रात भर सो नहीं पाता। महंगाई का ये कैसा दौर है भाई। जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही है। शांति वहीं मिलती है जहां अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। नियंत्रण छोड़ दो, जीवन स्वयं सहज हो जाएगा। भगवान, वर्तमान क्षण ही जीवन का सच्चा सत्य है। जैसा तुम संसार को देते हो, वैसा ही तुम्हें वापस मिलता है। Happiness is not in things, but in awareness. Let go of control. Life will become spontaneous. सुई की नोक के बराबर भूमि न देने वाला दुर्योधन, सुई की नोक के बराबर भूमि भी अपने साथ न ले जा सका। इसलिए अहंकार मत करना अपनी दौलत पर, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। गौर से सुनना, ये बात सिर्फ मर्द के लिए है। इस दुनिया में मर्द की कदर उसकी शक्ल या सूरत से नहीं होती, उसकी कदर उसकी जेब की गर्मी से होती है। अगर जेब भरी है तो सब जी हुजूरी करेंगे, और अगर जेब खाली है तो सगा भाई भी निकम्मा कहेगा। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है, और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए, और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शिव करीब में होगा, दुख में भी सुख नजर आएगा। गवाने से पहले थोड़ा कमाना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले थोड़ा निभाना सीखो, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सुनना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, रोने से पहले हंसना सीखो, और मरने से पहले थोड़ा जीना तो सीखो, तो आनंद आ जाए जिंदगी में।